नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। क्या है सुकन्या समृद्धि योजना, क्या है इनकी फायदे। तो आज हम वो तमाम सारी जानकारियां आप लोगों को प्रोवाइड करवाने वाले हैं जो कि सुकन्या समृद्धि योजना से रिलेटेड है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और अगर यदि आप लोग हमारे इस चैनल में न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना टॉपिक को। तो सुकन्या समृद्धि योजना, तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि इसमें आप अपने घर के बेटियों के नाम पे अकाउंट खुलवा के उसमें पैसे जमा करके, जिस तरह से आप लोग LIC वगैरह, सहारा इंडिया वगैरह में पैसा जमा करते हैं, उसी तरह से अपने घर की बेटियों के नाम पर, जिनके घर में बेटी पैदा होती है उनके नाम पर आप अकाउंट खुलवा के उसमें पैसा जमा करके, और बाद में जब उनका पैसा का मैच्योरिटी पूरा हो जाता है तो आप उस बच्ची के शादी के लिए या फिर उसकी उच्च शिक्षा के लिए उससे पैसा निकाल के आप यूज कर सकते हैं। भाई इस स्कीम के बारे में आज हम आप लोग से डिटेल में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि सुकन्या समृद्धि योजना लॉन्च कब हुआ था। तो इसको लॉन्च करने में आज लगभग 7 से 8 साल हो गया, जो कि 22 जनवरी 2015 को लॉन्च किया गया था। और वो हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये स्कीम को लॉन्च किया गया था। और जो ये स्कीम है सुकन्या समृद्धि योजना जो स्कीम है, ये स्कीम जो है वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के अंडर आता है। तो दोस्तों यहां तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं एज क्राइटेरिया के बारे में कि क्या एज होना चाहिए बच्ची का जिसका आप अकाउंट खुलवाना चाहते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को बता दें कि 10 साल से कम, चाहे वो बच्ची एक दिन की भी हो तो भी आप खुलवा सकते हैं, चाहे वो बच्ची पूरी 10 साल की हो तब भी आप खुलवा सकते हैं। अगर ये 10 दिन से एक दिन भी ज्यादा हो गया तो आप ये अकाउंट नहीं खुलवा सकते हैं। इसकी यही एज क्राइटेरिया है। तो बात करते हैं कि वेयर कैन वी ओपन सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट, मतलब हम लोग अपना जो सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट हो कहाँ पे खुलवा सकते हैं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोग का नजदीकी पोस्ट ऑफिस, चाहे कोई भी पोस्ट ऑफिस हो, आप वहां पे जाके सुकन्या समृद्धि योजना का फॉर्म लेके आप वहां पे अकाउंट खुलवा सकते हैं। या फिर नेशनलाइज्ड बैंक, जितने भी सरकारी बैंक है हमारे इंडिया में, जैसे कि बैंक ऑफ इंडिया हो गया, SBI हो गया, कैनरा बैंक हो गया, यूको बैंक हो गया, एटसेट्रा, बहुत सारी सरकारी बैंक है हमारे इंडिया में जहां पे आप जाके सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो दोस्तों आगे हम बात करने वाले हैं डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड के बारे में। इस अकाउंट को खुलवाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको जरूरी है जो आपको लेके जाना पड़ेगा अकाउंट खुलवाने के लिए। तो सबसे पहले बर्थ सर्टिफिकेट एंड फोटो ऑफ माइनर गर्ल, जिस बच्ची का आप अकाउंट खुलवाने जा रहे हैं उस बच्ची का बर्थ सर्टिफिकेट, जो जो जन्म प्रमाण पत्र होता है वो लेके जाना पड़ेगा, और फोटो उस बच्चे का फोटो लेके जाना पड़ेगा, और ID एड्रेस प्रूफ एंड फोटो ऑफ पेरेंट्स, जो उनके माता पिता हैं, जो उनके गार्जियन है, जो उनके पेरेंट्स हैं, उनको ID एड्रेस और फोटो लेके जाना पड़ेगा। ID एड्रेस मतलब आप आधार कार्ड ले जा सकते हैं, पैन कार्ड ले जा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस ले जा सकते हैं, एटसेट्रा, जितने भी प्रूफ होते हैं। उसके बाद हम बात करने वाले कि हाउ मेनी डॉटर ऑफ अ फैमिली कैन बेनिफिट फ्रॉम सुकन्या समृद्धि योजना, मतलब कि एक परिवार में कितने बच्चियों को इस योजना का लाभ मिल सकता है। तो हम बात करते हैं कि मैक्सिमम इसमें 2 गर्ल्स के मिलने की प्रावधान किया गया है। मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा आप एक फैमिली से 2 बच्ची का इस योजना के तहत अकाउंट खुलवा सकते हैं। लेकिन हाउ एवर इन द केस, अगर यदि इन द केस ट्विंस और ट्रिपल्स गर्ल्स बर्थ द गार्जियंस इज अलाउड टू ओपन मोर देन 2 सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट, अगर यदि आपके घर में जुड़वा बच्चियां हो जाती है या तो फिर 3 बच्ची हो जाती हैं एक साथ, तो आप 2 से ज्यादा अपने फैमिली में सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर यदि ट्विंस और ट्रिपल्स हुआ तब, नहीं तो फिर एक एक करके अगर यदि बच्चियां पैदा होती है तो आप 2 ही अकाउंट खुलवा सकते हैं एक फैमिली के अंदर। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग सुकन्या समृद्धि योजना का जो डिपॉजिट लिमिट है, कितना पैसा आप उसमें जमा कर सकते हैं पर ईयर। तो मिनिमम कम से कम आप 250 रुपया एक फाइनेंशियल ईयर में जमा कर सकते हैं, और मैक्सिमम आप 1.5 लाख रुपए तक एक ईयर में जमा कर सकते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम। टेन्योर मतलब मैच्योरिटी कब आपका मैच्योरिटी पूरा होगा, 21 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ अकाउंट ओपनिंग। आप जिस भी तारीख को अकाउंट ओपनिंग करते हैं उस तारीख से लेकर के 21 साल जब आपका हो जाए तब जो है वो आपका मैच्योरिटी पूरा हो जाएगा। और मैक्सिमम पेइंग टर्म, मतलब कि आपको मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा कितने बार पैसा जमा करना है उसमें, तो वो आपको 15 साल तक जमा करने हैं। 15 साल तक का पैसा जमा कीजिए और 6 साल आप निफिकिर होकर बैठिए। 6 साल आपको पैसा जमा नहीं करना, 21 साल आपका जब मैच्योरिटी पूरा हो जाएगा तो आपको सारा का सारा पैसा उस अकाउंट में जमा कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं मोड ऑफ डिपॉजिट, मतलब कि आप उसमें पैसा कैसे जमा कर सकते हैं। जो अकाउंट आप खुलवा रहे हैं उस अकाउंट में आप पैसा कैसे जमा कर सकते हैं। तो उसके लिए आपके कैश का भी सुविधा दिया गया है, चेक का भी सुविधा दिया गया है, और ऑनलाइन थ्रू नेट बैंकिंग, जैसे फोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, अमेजोन पे हो गया, पेटीएम हो गया, जितने भी सारी तमाम फोन ऑनलाइन पे करने की सुविधाएं हैं उस सुविधा से भी आप उसमें पैसे जमा कर सकते हैं।
तो अब हम बात करने वाले हैं कि प्री मैच्योर विथड्रॉवल, मतलब कि अगर यदि आपका मैच्योरिटी नहीं पूरा होता है, आप 21 साल से पहले पैसा निकलवाना चाहते हैं तो वो किस प्रकार निकाल सकते हैं। तो जब प्री मैच्योर विथड्रॉवल आपको करना होगा तो सिर्फ आप उसको हायर एजुकेशन के लिए विथड्रॉ कर सकते हैं। जिस भी बच्ची के नाम से अकाउंट है, वो यदि हायर एजुकेशन लेना चाहती है, कहीं जाकर पढ़ना चाहती है, तो उसके लिए आप पैसा निकाल सकते हैं। उसके लिए भी एक कंडीशन है, आपकी जो बच्ची है वो 18 साल की हो जाएगी, तो 18 साल तक जो भी पैसा आप जमा किए हैं उसमें, जिस बच्ची का 18 साल एज हो गया तो 18 साल तक जो भी पैसा आप जमा किए हैं उसका 50% ही आप निकाल सकते हैं। पूरा का पूरा पैसा नहीं निकाल सकते हैं, तब 50% ही पैसा निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि लेटेस्ट सुकन्या समृद्धि योजना का इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है 2023 में। प्रत्येक साल इंटरेस्ट रेट घटते बढ़ते रहता है। तो जो अभी फाइनेंशियल ईयर में जो 2023 का जो फाइनेंशियल ईयर 1/7/2023 से लेकर 30/9/2023 तक जो इसका रेट फिक्स किया गया है वो 8% है। इससे पहले 8% से ज्यादा कभी नहीं था। 2023 में ही सबसे ज्यादा अभी इंटरेस्ट रेट चल रहा है जो कि 8% है। इससे पहले 7 पॉइंट समथिंग 6 इसी तरह करके था। अब हम बात करते हैं रिटर्न्स ऑफ सुकन्या समृद्धि स्कीम के बारे में। अगर यदि आप 1.5 लाख रुपया पर ईयर जमा करते हैं 15 साल तक, अगर यदि आप 1.5 लाख रुपया जमा करते हैं पर ईयर 15 साल तक, और अगर यदि रेट मान के चलिए एवरेज की 8% ही रहा, घटे बढ़े तो 8% एवरेज मान के चलिए, तो जो आपका मैच्योरिटी पूरा होता है 21 साल में, और जो 1.5 लाख रुपया आप 15 साल तक जमा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 15 लाख और 7.5 लाख, 15 और 7 22, 22.5 लाख, 22.5 लाख आप जमा करेंगे 15 साल में, और आपका जो मैच्योरिटी पूरा होगा 21 साल में तो वो आपको मिलेगा 75,33,398 रुपया। समझ लीजिए आपको इतना पैसा 21 साल के बाद मिलने जा रहा है यदि आप 1.5 लाख रुपया किसी बच्ची के नाम पर प्रत्येक साल इसमें जमा करवा रहे हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं कि किन किन कारणों से आप सुकन्या समृद्धि योजना का जो अकाउंट है उसको क्लोज करवा सकते हैं, बंद करवा सकते हैं। तो 2023 से पहले मात्र 2 ही रीजन था जो आप बंद करवा सकते थे। अब 2023 में उसको अपडेट करते हुए 2 और रीजन को ऐड किया गया, अब टोटल कुल 4 रीजन हो गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं, जो पहला रीजन है वो है इफ अ गर्ल चाइल्ड डाइज अनटाइमली। अगर यदि जिस बच्चे का अकाउंट है वो बच्ची अगर यदि उनकी असमय मृत्यु हो जाती है कोई कारण से, तो इस केस में आप उसकी जो अकाउंट है उसको बंद करवा सकते हैं। और दूसरा रीजन है इफ द डॉटर गेट्स मैरिड इन एब्रोड। एब्रोड मतलब होता है विदेश, विदेश। अगर यदि जिन बच्चे के नाम से अकाउंट है वो बच्ची अगर यदि विदेश में किसी से शादी कर लेती है तो उस केस में आप उसका जो अकाउंट है वो बंद करवा सकते हैं। और तीसरा रीजन है इफ द डॉटर गेट्स सम डेंजरस डिजीज। अगर यदि जो आपकी बच्ची है जिनके नाम से अकाउंट है उनको यदि कोई बहुत ही खतरनाक बीमारी हो गई है, उन केस में भी आप अकाउंट को बंद करवा सकते हैं। और फोर्थ और लास्ट रीजन ये है अपॉन द डेथ ऑफ अ पेरेंट्स। जिस बच्ची का अकाउंट खुला हुआ है सुकन्या समृद्धि योजना में, अगर यदि उनके पेरेंट्स का किसी कारण से मृत्यु हो जाता है तो भी आप उस रीजन से अकाउंट को बंद करवा सकते हैं। तो सुकन्या समृद्धि योजना का जो लास्ट टॉपिक है, मतलब जो लास्ट इसका लाइन है वो इनकम टैक्स के द्वारा है कि यू कैन सेव टैक्स इन सुकन्या समृद्धि योजना अप टू 1.5 लाख अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 अंडर सेक्शन 80C। आप जो है सुकन्या समृद्धि योजना में 1.5 लाख तक इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो कि अनुच्छेद 80 के द्वारा है, उसमें आप 1.5 लाख रुपए तक इसमें इनकम टैक्स बचा सकते हैं। और उसके बाद एक और जानकारी, ऑल द मनी यू विल गेट विल बी टैक्स फ्री। आपका जो मैच्योरिटी पूरा होगा उसके बाद जितना भी पैसा आपको मिलेगा वो सारी की सारी टैक्स फ्री होंगी, उसमें से आपको नो टैक्स, को टैक्स पे नहीं करना है। तो अगर यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो और सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में जितनी भी जानकारियां मैंने आपको बताई आप लोग को यदि हेल्पफुल लगा हो और समझ में आया हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।